साइमा जी, स्वागत है आपका। कैसी हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? जी, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आप सीधा इतना मतलब नीचे कमेंट क्यों करते हैं? सीधा स्टेज पे क्यों नहीं आती हैं? मेरी मर्ज़ी। मैं अरे ठीक कमेंट है, करूँ मैं या स्टेज पे आऊँ, मेरी मर्ज़ी। और मैं पहले जितनी दफ़ा भी स्टेज पे आई हूँ, आप म्यूट करती हो, बैक स्टेज करती हो, रेफ़रेंस नहीं लेती, अपने चेले-चपाटों को बुला लेती हो, 4 लोग मिलके बात करते हैं, डिबेट 1 टू 1 होती है, 1 वर्सेस 4 अभी नहीं तो होती। ऐसा कुछ नहीं। अभी तो चलिए, इसी वजह से मैंने अभी हमारे जो भी हमारे पैनलिस्ट थे, उनको मैंने अभी देखिए सारे लोग अपने आप ही बैक स्टेज हो गए हैं। अभी तो आपको कोई मसला नहीं है? नहीं, नहीं, डिबेट का रूल भी यही है कि एक एक से करे या 2 फीमेल्स ले लें आप मोमेन तो आपकी तरफ 2 हो जाएँ बेशक। चलिए, डन है। पहले मैं आपसे एक बात तो करूँगी। हुँ। आपने आज एक शॉट डाला था कि डंगर मेरा नाम था और साथ में 2-3 और लड़कियों का नाम था। तो हम आपको इज़्ज़त देते हैं लेकिन आप इज़्ज़त के लायक नहीं हैं। डंगर तो आप हैं जिसको ना इंग्लिश तो आती ही नहीं और उर्दू आप पढ़ के ले आई हैं प्रेज़ेंटेशन बना के जिसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या पढ़ रही हैं, क्या नहीं पढ़ रही। सारे वर्ड्स आपने चलिए, गलत पढ़े क्योंकि जो आपका एजुकेशन का टाइम था वो तो आपने कहीं और ज़ाया कर दिया अपनी आज़ादियों में ये और गलत जो भी। ये तो ये आप वाला वर्ड डंगर आपने सुनिए, डंगर अभी आपसे आप हैं, बोली मैं इज्जत देती हूँ, और फिर डंगर आप आ आप हैं। गई कि पढ़ने के टाइम पे आप जो है कहीं और टाइम देती थी। तो अब इसका हम क्या मतलब निकाले? क्या फिर आपके मैं अब अगर जब इसका एक्शन उल्टा का जवाब रिएक्शन दिया। दूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी? आपने पहले डंगर वाला वीडियो लगाया तो डंगर आप हैं जिसे ना पढ़ना आता है, ना लिखना आता है, इसीलिए आपने मोहतरमा, इस्लाम मैं छोड़ कोई दिया। वीडियो अपने से ये नहीं तो सिर्फ़ लगाती, वो गालियाँ हमारे देनी आती एडिटर हैं। है। सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं बहुत एहतराम से आपसे बात कर रही हूँ। वो मेरे एडिटर है, उनको जो समझ आता है वो कटिंग करके रखते लगा देते हैं, उनके पास एक्सेस है। मैं नहीं तो लगाती हूँ, कमेंट का तो रिप्लाई भी वही करते हैं। एडिटर को आप बताएँ ना, रूल्स बता के रखें, पहले भी बहुत दफ़ा ये हो चुका है। उनको जो सही लगता है वो लगा देते हैं। तो फिर मतलब की मुझे भी जो बात सही हुई लग है, रहा है मैं नहीं वो हुई। बोलूँगी। डंगर आप हो जिसे ना पढ़ना आता है, ना लिखना आता है, सिर्फ़ इस्लाम पे भौंकना आता है। चलिए, आखिर इस्लाम भोंकने वाली चीज़ है, तभी तो लोग भौंक रहे हैं। अगर भौंकने अच्छी वाली रहती चीज़ तो वो लोग उस है पे बात ही करते। हुँ? भौंकने वाला रिलिजन वो है जिस पे आप मुझे बात नहीं करती हैं और उनका बॉडीगार्ड बन के बैठी होती हैं। अगर मैं डिस्कशन करूँगी तो मैं हर रिलिजन पे बात करूँगी, वरना नहीं करूँगी। नहीं, फिर तो अगर आप जिसके बारे में आपको पता है कि मैं इतनी पढ़ी-लिखी हूँ नहीं, है ना? तो आप जी, उस पे बिल्कुल। बात करने के लिए फिर मैं आपको लेकर के आऊँगी आपके सामने, आपके जो मेरे बॉडीगार्ड हैं, यानी एचडी भाई का, तो फिर आप लोगों की फट जाती है, वो दिक्कत हो जाता है, इसीलिए मैं नहीं नहीं, लाना आप ये चाहती। एक्सक्यूज़ देती हैं कि आपको हिंदुइज़्म के बारे में नहीं पता क्योंकि जो भी इंडिया में रहता है उसको सारा गंद वगैरह पता होता है कि आस-पास क्या कुछ हो रहा है। तो आप इतनी बहुत छोटी बच्ची नहीं हैं कि आपको नहीं पता हिंदुइज़्म के बारे में। हमें पाकिस्तान में रहते हुए पता है तो आप तो वहीं पे बैठी नहीं हैं। लेकिन तो मैं अपने आपको इस्लाम क्या की बात तो करने के आपको क्या साथ-साथ नबी साहब के बारे में और कुरान के बारे में और हदीसों में जो इतनी गंद लिखी पड़ी है, उसके बारे में क्या आपको नहीं पता है, जो आप इतनी भोली बन कर के आ जाती हैं कि मुझे नहीं, सब नहीं, ये तो पता है और मैंने इससे पहले मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पता कोई ही नहीं गंद था। नहीं है। लेकिन मुझे तो अनपढ़ इसके लोगों बारे को में पता ही नहीं है। और जिनको हुँ? बेचारों को नहीं पढ़ा या पढ़े हुए उनको गंद ही लगेगा जिनको नहीं पता। अच्छा, चलो, ये सारी बातों को आपस की लड़ाई को एक साइड करते हैं। आप ये बता दो, क्या कुरान शरीफ में कहीं पे है कि हिजाब करना? मैं सिर्फ़ एक बात ये कह रही हूँ कि आपको पर्दा करने वाली अगर कोई आयत है या हदीस है, तो उससे क्या इश्यू है? अगर कुरान में ये लिखा होता कि औरत नंगी होके बैठ जाए या आधे कपड़ों में बाहर निकले, तो आप उस पे खुश होती। आप ये चाहती हैं? नहीं, क्या मतलब मैं पूछना चाह रही हूँ भई, ये तो सारा कुछ मेरे ऊपर ही डाल रही हैं मोहतरमा। मैं बस आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या कुरान शरीफ में कहीं है कि आप हिजाब पहनो, नकाब पहनो, अबाया पहनो, ऐसा कहीं है लिखा हुआ? कुरान मजीद में आपने भी आयतें दिखा दी हैं। कुरान मजीद में ये है कि अपना सर ढाँपो और अपनी चेस्ट कवर करो। आप एक चादर भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप बुर्का पहनो। और ये बात जो वाह! आप कह रही थी कि किस चीज़ से बचाना चाहिए, एक पॉइंट था आयत में कि वो महफूज़ रह सकें। शायद आप दोबारा से दिखाएँ तो कुछ ख़ास वर्ड था। तो वो महफूज़ रहने का मतलब ये है कि लोगों की नज़रों से। क्योंकि आप भी जो ढक के अभी बैठी हैं और पर्दे पे बात कर रही हैं, लेकिन अगर आप फ़र्ज़ करें कि अंडरगारमेंट्स में इधर बैठी हों, तो अभी जितने व्यूअर्स हैं, उससे डबल ट्रिपल ज़्यादा होंगे। तो हम औरतों की बिल्कुल होंगे। मैं सेफ्टी के चाहती लिए हूँ कि चलिए, मुझे मैं तो कंप्लीट यहाँ करने तक दें। आई हूँ। हाँ, मैं कंप्लीट यहाँ करने तक दें। आई हूँ, आप अपना खोल लें, लोग आपको बहुत चाव से कंप्लीट करने दें देखेंगे। कंप्लीट करने दें, तो हाँ, औरतों की सेफ्टी के लिए ताकि वो गलत नज़रों से महफूज़ रख सकें। ये तो हाँ। सीधी-सी बात है कि अगर एक औरत थोड़े कपड़ों में बाहर निकलेगी तो हर कोई देखेगा। चाहे आप अपने आस-पास भी देखती हैं जिस मुल्क में आप रह रही हैं, कि हर कोई देखता है, आवाज़ें भी कसते हैं। हमने भी वीडियोज़ में नहीं, नहीं। देखा हुआ है। तो हमा नहीं, 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 ऐसा नहीं, मेरे इधर झूठ ऐसा क्यों? कुछ नहीं होता है। ये तो हमारे अच्छा, नबी अच्छा, साहब अच्छा, के 1 मिनट, ज़माने 1 में मिनट, होता 1 था। मिनट।
कि आपकी जो लड़कियों हम को, औरत यूट्यूब को चलते हुए देख करके उनको एक वो मिनट, कहते थे कि आय हाय क्या लड़की जा रही भाई। जी। यूट्यूब पे हजारों वीडियोस ऐसी पड़ी हुई हैं जहाँ पे फीमेल्स, हिंदू फीमेल जब कम कपड़ों में निकलती हैं तो उनके अपने रिपोर्टर्स और आसपास जाने वाले उन पे आवाजें कस रहे होते हैं। बल्कि एक वायरल वीडियो हुई थी जिसमें एक बाबा जी हिंदू थे और उन्होंने आते जाते उसे कहा कि चादर ले लो, ये हमारे रिलीजन में नहीं है। अल्लाह जाने है कि नहीं है, आई डोंट नो अबाउट इट, इसके बारे में मुझे नहीं चलिए पता। ऐसा लेकिन ऐसा आपको अगर ऐसी किस वीडियोस हाँ, नजर नहीं सुनिए। आती, हाँ, हालांकि आप नहीं, नहीं, इंडिया में नहीं, 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 बैठी हुई हैं अरे और हम मैं पाकिस्तान में बोल बैठ रही के हूँ, देख रुक लेते हैं। जाइए साइमा जी, जी। रुक जाइए साइमा जी, रुक जाइए। मैं बोल रही हूँ कि अगर कोई बाबा किसी के ऐसे कपड़ों के ऊपर बात करता है या कुछ इस तरीके का बात करता है, वो बेशर्म है। और हमारे नबी साहब भी बेशर्म है साथ में, क्योंकि तो वो भी इसका ऐसी मतलब बातें जो करते थे। औरत पर्दा नहीं करती वो बेशर्म नहीं है। आप अभी एक डेमो ही, मैंने आपको यही कहा है कि अगर आप इधर कम कपड़ों में बैठी होती तो आपके ट्रिपल व्यूअर्स ज्यादा होते और आप पे आवाजें भी नीचे सभी कस रहे होते, मुसलमानों के अलावा। मुसलमानों को तो तो मैं छोड़ तो दो। चाहती हूँ कि एक बार आप प्रैक्टिकल अपना कैमरा ऑन करो और पूरा कपड़ा निकाल करके यहाँ पे बैठ जाओ, देखते हैं मेरे कितने व्यूअरशिप मैडम आती है। मेरा तो मैडम ये मैडम मेरा तो यूनिफॉर्म हो गया मैडम। मेरा तो ये एक यूनिफॉर्म है। मैं चाहती हूँ आप दिखा दो, पूरा कपड़ा ओपन करो, एकदम मैडम फुल्ली आ जाओ, आपका भाई तो ये व्यूअरशिप बढ़ा प्रोफेशन देना है, है। आपका तो ये हाँ। प्रोफेशन है, तो आप बेहतर डेमो दे सकती हैं क्योंकि आप गंदी मंदी बातें भी हर तरह के अपने भाइयों से, सो कॉल्ड भाइयों से कर लेती हैं। तो आप बेहतर है डेमो दे दें क्योंकि आपका तो अब प्रोफेशन भी है, मेरा प्रोफेशन नहीं नहीं है। जो और बिल्कुल, आपने एक बिल्कुल। बात की थी कि मुझे जब बदबिगार या सोचिए, अरे मुसलमान, रुक जाइए, हम तो अपने भाइयों से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सो देखिए कॉल्ड भाई। इस्लाम के अंदर जो है कहते हैं कि अगर मेहरम से, हम तो बात कर रहे हैं, इस्लाम के अंदर कहता है कि अगर आपको मेहरम बनाना है तो ऑफिस के जितने हैं उसको ऐसे कपड़ा खोलो और दूध पिलाओ और वो मेहरम बनाओ। भाई इससे तो तौबा अस्तगफिरुल्लाह, इससे तो खैर बचे हुए, हम तो बात ही करके रह जाते मैडम। हाँ, बोलिए आप। टॉपिक पे बात करेंगी या वो सकलिंग वाली हदीस पे बात करेंगी? वो भी आपको जो समझ में आया वो है ही नहीं जो आप समझ रही हैं। क्या बात है, यही तो क्या प्रॉब्लम है बात है, आप क्या लोगों का, बात है अनपढ़ भाई, लोगों का। क्या बात है मोहतरमा। जो कह रही है सकलिंग वाली बात जो है वो है ही नहीं है। क्या बात है, सारे वो कुछ इतने और है सारे मैडम, मौलाना बेवकूफ क्यों है? कुछ और है ये नहीं, मैडम। आपने असाइमा पता नहीं जैसे किस क्यों नहीं मौलाना को पढ़ते हैं? सुना है, वो कुछ और है। लेकिन क्यों अभी हम नहीं पर्दे की बात करते हैं। आपको पर्दा करने वाली आयत पे इतना क्या इशू है? मैं वही तो कह रही हूँ कि जिन बुक्स में अगर कुछ ये लिखा हुआ है कि औरत हाँ। नंगी हो जाए, वो आप ज्यादा प्रेफर करेंगी, इसीलिए आपने इस्लाम छोड़ा। नहीं, 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 क्या मैं पूछ रही हूँ आपसे कि है या नहीं है? मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे। ये कुरान जितना में है कहीं पे है? उतना आपने पढ़ के भी बता दिया और मैंने भी पढ़ा हुआ है हदीसों में, और वो कि वो उतना ही है कि सर कवर करें और चेस्ट कवर करें। सर कवर करे और चेस्ट कवर करे। जी। उससे ज़्यादा फिर आप फिर मतलब बोलना नहीं, क्योंकि यहाँ पे सभी, अच्छा ये वाला जो रूल है क्या सबके लिए है या फिर कुछ लोगों के लिए? जैसे जवान लड़की, जवान औरत, या मतलब सभी के लिए, या कुछ के लिए नहीं है? जवान औरतों के लिए ही है। जवान मतलब आफ्टर प्यूबर्टी। लेकिन हम तो देखते हैं 6 साल की बच्ची भी 2-3 साल की बच्ची को भी लोग पहना देते हैं, हिजाब वगैरह, अरे नकाब वगैरह मैडम, पहना के यही तो रखते हैं। प्रॉब्लम है आपका। आप मुझे कुरान से दिखा दें या हदीस से दिखा दें कि छोटी बच्ची ने पर्दा करना है। लोग जो कर रहे हैं उससे हमें क्या है? अब वो अपने बनाए हुए रूल्स पे चल रहे हैं। अच्छा, तो लोग मतलब अगर इसमें प्रैक्टिस नहीं दिक्कत। करते, हुँ, इस्लाम ने कहा नमाज हुँ। पढ़ो, नहीं पढ़ते तो इसका मतलब नहीं पढ़नी चाहिए। नहीं पढ़ रहे, वो अपनी मर्जी से नहीं पढ़ रहे। हाँ, ये भी आपकी बात सही है। शुक्र है अ आपके दिमाग में आ गई ये भेजे में। नहीं, नहीं, बात तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपकी बात समझ में। लोग देखिए ये यहाँ पे ये कह रही हैं कि जो नकाब और हिजाब है, अल्लाह की तरफ से कुछ नहीं है। ये मुल्लाओं की साइड से चला हुआ है कि आप नकाब लगाओ, हिजाब लगाओ, और इसके लिए ये लोग रोड पे रोना रोते हैं। और ये जो महिलाएँ कहती है ना कि अल्लाह हमें शहज़ादी बनाए हैं और हमें ये ऐसे अल्लाह कहता है कि खुला हुआ चीज़ को लोग देख कर के चींटी आता है चॉकलेट की तरह। वैसे ही लोग आपको मैं इनके एक बारे बात में कहते हैं, बताती हूँ। औरतें औरतें हमें अपने व्यूअर से बात कर रही हूँ, 1 मिनट जी रुक जी, जाइए। करो करो। हाँ, तो ऐसे, लेकिन ये इनकी मनगढ़ंत कहानी है ना? असलियत में अल्लाह क्या कहता है, वो देखते हैं हम। काफ़ी वो वाला अगर सिस्टम से हो तो प्रेज़ेंट करो आप। आप वो 1 मिनट शेयर करो या वो इस पे भेजो नंबर फटाक से। रुक जाइए मैडम, अभी दिखाते हैं। हाँ, सो काफ़ी सॉरी, वो मैं एक बार सिस्टम से शेयर नहीं हूँ, कर। मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ लिंक। हुँ, 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 हुँ। हाँ, रुक जाओ, अच्छा निकाल लेते हैं, वो आ गया। नहीं हो सकता है फेस की पर्दे वाली कोई आयत हो, मुझसे मिस हो गई हो, मे बी। मुझे पता नहीं है इसका पक्का। मज़ेदार है मैडम, मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है। मजेदार तो मनुस्मृति में है, किसी दिन बताने का मौका तो दो। उधर तो बॉडीगार्ड बन के बैठी रहती हो।
औरत को रस्सियों से बांध के डंडे से मारो। मजेदार तो वहां है सारा कुछ। हमारे बुलाएं रिलीजन हम तो उस बात गंदगी बात को खत्म करेंगे करने इस आया पे था। बात करेंगे मोहतरमा, इस पे बात करेंगे, बुलाएं। करेंगे करेंगे। हम्म। अच्छा, मैं आपसे एक बात और कर लूं तब तक इस टॉपिक से रिलेटेड पर्दे के। हाँ हाँ, बात कर लीजिएगा, एक चलिए सेकेंड। पहले आप प्रेजेंट कर लें, मैं वेट करती हूँ। हम्म। जो आयत आपने पहले दिखाई थी वो दिखा देना, वो मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको समझ नहीं आ रही थी वो शौहरों वाली, वो जो भी। हाँ, वो हम जानबूझ करके, हमें पता है, एक नहीं 1000 बार कर चुके स्ट्रीम। हम तो बस पता ही। लोगों को समझाना चाह रहे थे यही तो कि प्रॉब्लम उसमें है, लिखा पता तो क्या। आपको दिल में सारा कुछ है काफिर कि वो इस्लाम ही सच्चा मजहब है, लेकिन आपने पैसे कमाने हैं, क्योंकि आपके पास संगतरा खाने के भी पैसे नहीं थे, इस वजह से मजबूरन झूठ बोलना पड़ता है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ठीक है ना, आप मान गई सोचिए आप। कि हाँ, बिल्कुल वाकई में सही है। हाँ, जिस नबी के घर पे सोचो कि अब बाथरूम नहीं है, खुद को नबी बना मेरे करके नबी बैठा हुआ है, बेचारे तो उनके बहुत घर में गरीब थे, हगने के लिए उनकी बीवियां बहुत खेत गरीब थे, में लेकिन जाती आपकी हों, तरह मुंह से हगते नहीं थे। खेत में जाती साइमा हों, जी, उनकी साइमा बीवियां दीदी जो 1 है मिनट दे देना एक मेरे को बस। पैंटी पहनती हो, हाँ तो हाँ, वो क्या है तब 1 मिनट दे तब फिर। देना। तब आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास भी एक पैंटी ही थी, पैंटी। क्योंकि साइमा तब दीदी ये 1 क्या। मिनट। तब एंजल, हाँ। तब मॉडर्न जमाना नहीं था, तब एंजल आपके आपको ग्रैंड प्राइवेट चैट पेरेंट्स में भी और दिया, एक बार हमारे खोलो, ग्रैंड मैं आपको पेरेंट्स भी। तफसीर बता देता हूँ। साइमा दीदी 1 मिनट हाँ दे दोगे प्लीज? हाँ, रुको। आपको प्राइवेट में हाँ, दिया, ये मैं भी पीछे जा रहा हूँ, ठीक है? जो तफसीर आपने बता दो, तफसीर तफसीर। पढ़ी है ना, हम वो तफसीर तफसीर बता, के वर्ड्स मुझे कुरान मजीद में से या हदीस में से दिखाना, क्योंकि ज़ाहिर बात है दिखा देंगे ये आपको। तफसीर हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू होती है, मौदूदी की दिखा दें या इब्ने कसीर की दिखा दें, वो पॉइंट ऑफ व्यू होती है, ठीक है, उसमें कुछ वर्ड्स का एडिशन कर देते हैं वो लोग, जो कि ठीक है कुरान दीदी मजीद में दिखा नहीं देंगी। होते। ठीक है, अ, कुरान से भी दिखा दो यार। बताओ, उनका फिर बताओ फटाक फटाक से। मैंने हम्म, प्राइवेट में दिया आपको, देखो खोलो इसको। एक सेकंड। भाई गरीबी तो बहुत रहती थी, क्या किया जाए नबी साहब के पास। जी, बहुत गरीबी है। गरीबी थी, लेकिन जबान आपकी मैं तरह नहीं थी, कंटेक्स्ट थोड़ा सा बता दूं जो कि जो आप घटिया कुरान जबान इस्तेमाल करती हैं हमारे साइमा नबी दीदी, और साइमा इस्लाम दीदी के मैं आपसे खिलाफ। बात नहीं आप कर ये रहा, ठीक है? कहती, एक मिनट, हाँ बस चुप कर जाएं। जो आप कहती हैं ना, मुझे इस तरह तब के किस मैसेजेस आते किसकी हैं। कह रहे हो, काफिर आ जाओ सिस्टम से, क्या हो गया। यार मैं ऑफिस में हूँ, अच्छा, सो ये सॉरी। बताओ। एंजल, जो आप ये हाँ, रुक कहती हैं ना जाइए कि एक मुझे, मिनट। जो आप ये कहती हैं ना कि मुझे इस तरह के मैसेजेस आते हैं गालियों वाली और मैं परेशान हो गई, तो आप जब हमारे अल्लाह नबी को गालियां देती हैं ना, तो हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। तो आप थोड़ा सा हाँ, अपनी जबान पे काबू लगाएं, तो आपको इस तरह की गालियां नहीं मिलेंगी। अब तो हमें साइमा दीदी बस घंटा 1 नहीं मिनट दे फर्क देंगी? पड़ता है सायमा मैम, ठीक है ना। वो अब तो मुझे परेशान देखिए, होके वैसे भी आपको भी मुझे बता रही थी पहले कि से। व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया और हाँ ये वो। हाँ हाँ, हाँ, अभी उन लोगों को कॉल करके बुलाए, अभी उन लोगों को कॉल करके बुलाए, फट्टू लिखे, उन लोगों को साला लिखे, लेकिन देखो अभी भी नहीं आया, बेगैरत इंसान। मतलब अब वो क्या ही इसलिए कह नहीं सकते ज्वाइन हैं। करते कि आपकी जबान से जो फूल झड़ते हैं ना, हमें अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, मैंने भी इसलिए ज्वाइन करना छोड़ दिया था। आप एक अनपढ़ औरत क्या। हैं, आपको सिर्फ गालियां और गंदी जबान देना आती है, हम तमीज से बात करते हैं, लेकिन साइमा आपकी दीदी रुक मजबूरी की जाओ वजह से। यार, आप तो पर्सनल अटैक करने से नहीं हटती हैं यार। क्या हो मैंने गया आपको अरे दीदी सायमा को जी, मुखातिब क्या कर हो रहे हैं। गया रेफरेंस सायमा दिखाएं या जी। मैं जाऊं। मैंने अपना पॉइंट रख दिया कि हमारे दीन में ये है कि औरतें इतना पर्दा करें ताकि वो गलत नजरों से महफूज रह सके। आपको भी अगर दिखाते आपको हैं आपके ऐसा दीन के अंदर रिलीजन, औरतों को नंगा रहना भी काफिर आपकी जायज जस्ट है। दीन में। स्टॉप। हाँ, यही आपको भी चीज अभी दिखाते हैं दिखा। आपके दीन के अंदर नंगा रहना भी जायज है। एक बार एंजल खोलना। सॉरी, मैं आपसे हाँ बात नहीं कर रहा साइमा। हाँ, तफसीर तफसीर ऑन कर लिए, पहले बताओ आयत तो ना, खोलो, बताओ। तफसीर पहले नहीं आयत तो खोलो। देखूंगी मैं, मुझे अरे पहले एक हदीस आयत दिखा खोलो। सेकंड, दो या कुरान दिखा प्रेजेंट दो। कर रहे, रुको। हाँ, कुरान की आयत दिखा तर्जुमा दो। दिखा दो। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक नंगा जाओ रहना अलाउड मोहतरमा। है, तो फिर एंजल की माँ और आपकी माँ भी नंगे रहते होंगे शायद। अरे रुक जब जाओ नबी की यार, माँ एक रह तो सकती दीदी। है तो मैं, मेरी माँ का तो छोड़ ही दो। नहीं नहीं, पहले नबी, इसको बंद हमारी कर दो, माँ तो इसको नबी बंद की कर दो। उम्मत थी। तुम इसको है, अपने बंद कर माँ दो, ये बाप तो को नूर की तमाके आयत है। अपंग कह सकती हो, तो पीछे क्या बच गया। देखो वही है क्या काफिर। देखूं, पढ़ो। पहले इसको काट अरे दो। मैडम। इसको काट दो पहले। हाँ, अरे वही है। अच्छा, मुझे कुरान वर्ड्स की आयत बता पढ़ा दें, दो मैं पहले इनको। अपना तर्जुमा यहाँ पे चेक करती हाँ, हूँ। अपने मसला नहीं, कुरान की आयत बता दो इनको और वो चेक कर लो। आयत बता तर्जुमा दो, ये मैं पढ़ा दो इनको तर्जुमा पहले। चेक कर लेती हूँ। चौबीस यहाँ की देखिए साठ है। मोहतर। सूरत मोमिनून 24 की 60। ठीक है, मैं आपको फिर ठीक भी है। ना इंग्लिश में पढ़ के बता देता हूँ आपको ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं 1 मिनट अपने उसमें निकाल लेता हूँ। इसका मतलब कुछ और होना है, आई एम श्योर। डेफिनेटली कुछ और होएगा, निकाल लेना कुछ और। यस, And those यू old पीपल women कैन who नॉट have no अंडरस्टैंड। hope for the marriage, and those old women who have no hope for the marriage, there is no sin on them. उनके ऊपर कोई सिन नहीं है, उनके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। इफ दे टेक ऑफ देयर क्लोथ्स, एक्स्ट्रा ब्रैकेट में है, कुरान अरबी में नहीं है लिहाजा। इफ दे टेक ऑफ देयर क्लोथ्स while there is no display their adornment, still they have refrained even from this,
is better for them. Allah is all hearing, all knowing. इसके बाद तफसीर पढ़ा देना एक बार, और उर्दू में एक बार पढ़ नहीं के दे नहीं, देना तफसीर इनको मुझे कैसा नहीं पढ़नी, पढ़ा मैं तफसीर को देख लूंगी अपनी बुक से। मुझे जरा नंबर बताना दोबारा ऊपर से 24 की आंचल। 60। 24 की 60। अच्छा ठीक है। पहली बात तो ये कि मैं अभी आपको 1 मिनट में इसका तर्जुमा अपनी बुक से पढ़ के बताती हूँ। लेकिन कुरान भला औरत को कह सकता है कि अपने कपड़े उतारो, जो 10 जगह पे पर्दे का कह रहे हैं और हदीस में कह रहे हैं? कोई ये अक्ल देख होती लो है आपके भला वो सामने ही उस है। औरत? आप चुप रहेंगे अ, बीच में? साइमा सॉरी साइमा सॉरी जी आप पढ़ लीजिए, साइमा जी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि नहीं, उर्दू। मैं ट्रांसलेशन देखती हूँ दूसरे दूसरे ऐप अरे से जो। ये सेम है, सेम है। मैं कौन तो सा, मैं आप बताती जहाँ हूँ से ना सेम है निकालेंगी कि मैं नहीं भी है, पढ़ रही हूँ। और मैं अपनी बुक चलो से ठीक है, देखती हूँ। आप अपने साइड वाली हाँ, तर्जुमा पढ़ो। मुझे 2 हाँ, मिनट दे दो। 24 ना, मुझे नंबर दोबारा बताना। वो बीच में बोल रहा था, नंबर मुझे भूल गया। बात करने से तो वो बाज रहेगा नहीं। 24 24 की की 60 60। नंबर बताना। 24 की 60 मैडम, ओके, 24 की 60, 24 की 60। 2 मिनट दे मुझे। चलिए आप 2 मिनट ले लीजिए। यहाँ पे देखो गाइस, यही वाली यहाँ पे तो मैडम कह चुकी हैं कि वहाँ ढकने के लिए कहा गया है ना। और जो औरतें जवानी से गुजरी बैठी हैं, है ना, निकाह की उम्मीद ना हो, वह अगर चाहे चादर उतार कर रख दे, तो इन पर कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, बशर्ते कोई जीनत की नुमाइश करने वाली ना हो। ताहम वह भी यहाँ पे लिखा हुआ हयदार ही, हयादारी भी बरते, तो इनको हक है। अच्छा है, और अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। अब इसका जो है तफसीर हम आप लोगों के सामने जी लेकर जी 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 आएंगे। जी जी, मैं आ गई, मैं आ गई। 1 मिनट। हम्म, यही तो प्रॉब्लम है तुम लोगों का। मैंने इसकी मौजूदगी की तफसीर पढ़ ली है, जितनी देर में आपसे मैंने 2 मिनट का टाइम मांगा था। आप चलिए अब बता बोलने दीजिए। देंगी? बताइए पहली बात तो बताइए। ये कि जो आपके भेजे में, बोलने देना, बीच में बोलना मत। हाँ, नहीं जवाब अगर चाहिए ना आपको? बदतमीजी इसी करेंगी, का जवाब हाँ दूंगी। बदतमीजी करेंगी तो फिर बदतमीजी हाई लेवल पे होगा मैडम, है ना। भेजा इसका तो ख्याल बहुत रखना छोटा आप। लफ्ज है जो आप गंदे वर्ड्स यूज करती हैं, तो भेजा तो दिमाग को कहते हैं, ब्रेन कह देती हूँ। अब आप चलिए अगर अब नहीं जो भी कह बोलेंगी तो लीजिए, मैं पर जवाब वैसे दूंगी। है तो आपके पास आधी, तो आधा में से आप क्या ही कहेंगे, ये नबी साहब का फरमान है। चलिए अच्छा आप चलो, कंटिन्यू मेरे कीजिए। पास आधी है, आपके पास आधी भी नहीं है, प्रॉब्लम ये है। बिल्कुल, क्योंकि इस्लाम से जो बाहर निकलता है उनके आदी-वादी होने की ज़रूरत ही नहीं है, जो ऐसा कुछ है ही नहीं है। ये तो अल्लाह और आपके नबी, जिनको पता ही नहीं आधी और पूरी क्या होती है, उनको पता होता है। चलो बड़ा अब कंटिन्यू अफसोस है कि करें। आप इस्लाम से निकल गई। अल्लाह ने आपको बहुत लकी बनाया कि आपको इस्लामी घराने में पैदा किया, लेकिन एक वक्त आएगा कि आप फिर से इस तरफ आएंगी और आप पछताएंगी कि आपने क्या कुछ किया। ये एक बहन होने के नाते मैंने बिल्कुल आपसे नहीं, कहा। बिल्कुल नहीं। अब मुझे बिल्कुल जवाब कभी देने नहीं। दें। हुँ, जिस दिन अगर आप पे कोई थोड़ी सी भी परेशानी आ गई ना, तो आपको अल्लाह ही याद आएगा, बिल्कुल नहीं आ सकता। क्योंकि अल्लाह आप से हम माने या ना काफ़ी दूर माने, हो चुके क्रिएटर हैं। वही ऐसे रहेगा। अल्लाह की ज़रूरत ही नहीं है जो ऐसी गंदी-गंदी बातें करते हों कि हमें गंदी तुम्हें बात तो है उभरता ही कोई हुआ नहीं। देंगे। तुम्हें आपको गंदी लग रही है, जन्नत की गंदी तो है हूरें ही ऐसे कोई नहीं। गोल-गोल, गंदी तो है ही जन्नत नहीं। की हूरें ऐसे गोल-गोल वाली मिलेगी, ऐसी बातें मुझे नहीं चाहिए, ऐसे अल्लाह-वल्लाह एकदम हूरों, सनकी चलो ठरकी वो टाइप से। टॉपिक अलग हो जाएगा। अभी अब हाँ, मुझे आप इस पे अभी बोलने दें। बात कर लेते हैं। हाँ, बात करें इस पे। जो आपको और काफिर को इस वर्ड्स का मतलब समझ में आया है, वो ये है कि जो बेचारी बूढ़ी औरतें हो जाएं, वो कपड़े उतार के रख दें। ये मतलब आपको समझ में आया? नहीं, आप बता दें। नहीं नहीं, पहले आप बताएं ना, आपने जो नहीं, बड़ी नहीं, खोल आप के बता दिखाई दें, है। आप बता दें, आप हाँ बता जी। दें, आप बता तो दें। आप दोनों को यही मतलब समझ में आया है कि जो बड़ी उम्र की औरतें हो जाए, वो अपने कपड़े या चादर जो भी है, कपड़े उतार दें। एक्स्ट्रा क्लोज पे काफिर ने बहुत जोर दे के कहा। तो पहली बात तो ये कि हमारे नबी की बीवियां जितनी भी, चाहे वो बूढ़ी हो गई थी, चाहे उस दौर में जितनी भी मुसलमान औरतें बूढ़ी हो गई थी, कपड़े ना वो उतारती थी और ना कपड़े उतारने का कहा गया है। अब आते हैं इसकी तफसीर की तरफ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि जब औरत बूढ़ी हो जाए तो उस पे सख्ती नहीं है कि वो पूरा पर्दा, जिस तरह जवान लड़कियों के लिए कहा गया है कि सर कवर और चेस्ट कवर बेशक ना करे, वो अपना ढीला ढाला जैसे भी, मतलब नॉर्मल थोड़ा बहुत कवर कर ले, कि उस पे इतनी पर्दे की सख्ती नहीं है। इसकी ये तफसीर है, आप मौदूदी की देख सकती हैं, आप इब्ने कसीर की देख सकती हैं, और अनपढ़ को भी समझ में आ जाएगा कि जब हमारा दीन 10 हुँ, जगहों पे पर्दे का कह रहा है, तो एक आयत में ये नहीं कह सकता कि आप नंगी हो जाएं। ठीक है? तो इसका जो मतलब बनता है वो ये है कि बुढ़ापे में आप पे पर्दे की वो सख्ती नहीं है। आप चाहें तो आप थोड़ा कम हल्का दुपट्टा ले लें, आप पर्दा कम कर लें, आप बड़ी वाली चादरें उतार के साइड पे रख दें। ये मतलब है इसका, मैडम।
हाँ, 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 रुक जाइए, अभी हम आपको दिखाते हैं तफ़सीर जिसमें जो लिखी हुई है बातें वो मैं आपको बताती हूँ। जी, 1 मैंने मिनट। जो बुक पढ़ी है इब्न कसीर की और मौदूदी की, मैंने आपको अभी वहाँ से मेरे पास मौदूदी की पढ़ी है, इब्न कसीर की नहीं है, लेकिन मैंने मतलब मिलती-जुलती होती है दोनों की, तो मैंने आपको वहाँ से बता दी है, खुद से ना मैं कह रही हूँ और इसका मतलब भी यही है। और अक्ल की भी बात है कि जो दीन 10 जगह पे पर्दे का कह रहा है, वो एक आयत में क्यों कहेगा कि बूढ़ी औरत कपड़े उतार दे? और हमारे नबी की बीवियों ने नहीं किया कभी। एक्स्ट्रा क्लोज का क्या मतलब है? क्लोज होते हैं जो नॉर्मल क्लोज, एक्स्ट्रा क्लोज का मतलब है कि ऊपर अगर कोई बड़ी चादर, कोई बुर्का, कुछ इस तरह की कोई चीज है, तो वो हाँ, आप पे वो पाबंदी खत्म हो अरे रुक जाती जाए। है। हाँ, हाँ, तफ़सीर का वो नाम बताओ किनका है काफ़िर फटाक से, ठीक है? या आप अपनी साइड से वो जो तफ़सीर ये मोहतरमा ये भी पढ़ लेंगी, आप पढ़ दो इधर। मैं पढ़ रहा हूँ दीदी, गाली मत दे। हुँ। यहाँ पे ना इंट्रो भी लगा रहा हूँ ताकि पूरी कायनात इसको देख सके। मैं अब लैपटॉप पूरी से नहीं हूँ, कायनात ने माज़रत के देख साथ मैंने। लिया जो कुरान में लिखा हुआ है, और जो ओ तफसीर अब आप बताएंगे 10 लोगों की 10 होगी। जो मतलब है एक्स्ट्रा क्लोज, ये बगैर तफसीर के भी समझ में आ रहा है दीदी, कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्लोज क्लोथ का क्या ब्रैकेट के मतलब है। अंदर है। मेरे से डिबेट ना करो, मैं आपको करने पे आया। मैं एक्स्ट्रा क्लोथ को आपको ब्रैकेट के अंदर, मेरे को तो अरबी के अंदर दिखा देना कहीं पे एक्स्ट्रा क्लोथ कहीं पे मेंशन हो तो। आप मेरे साथ नहीं तो बोंगे मार सकते, आपको पता होना चाहिए। अक्लमंद को पता होगा कि 10 जगहों पे पर्दे का हुक्म क्यों दिया है, अगर एक आदमी कपड़े उतारने का कहा गया है। क्योंकि कोई कुरान के अक्ल है अंदर दिमाग में? हदीसें के अंदर दिखाऊं तजात 5 है। जिनमें पर्दों का कहा गया हजरत आयशा ने, तो क्यों कहा होगा क्योंकि कपड़े कुरान के उतारने अंदर का? तजात है, इसलिए वहां पे अल्लाह कोई हर जगह तजाद बताया गया नहीं है। है, आपकी अक्ल में तजाद है। और क्या है ये क्या है? और ये समझने में तजाद है, समझने में प्रॉब्लम है। मैडम, मेरे कुरान को तो समझ लगता है आता आपकी नहीं, उर्दू दीन भी छोड़ के खराब है। बड़े 30 मार खान बने हुए हैं। ठीक ठीक एक बार वो एक बार आप बात पर है सेंड सही। करो, ऐसे नहीं समझ मैंने आना है अपना काफ़िर। पॉइंट हाँ, रख दिया है। आई होप अब मुझे जाना चाहिए। एक आप मिनट। तफसीर जिसकी मर्जी नहीं, अरे पढ़ें रे आपको वो रे नहीं रे रे जाना रे! चाहिए। अब मोहतरमा आपको अच्छा नहीं ठीक जाना है, मैं चाहिए। बैठी। आपको नहीं जाना चाहिए, देखो। रुक जाइए, किसकी ये ऐसे तफसीर है कैसे ये? आप चली जाएँ? मैं किसकी आपको बताता तफसीर हूँ है? ये किसकी तफसीर है। एक मिनट, मैं अपने फ़ोन में खोल लूँ इसको, क्योंकि मेरे को इतना छोटा दिखता नहीं है। मेरी आँखें थोड़ी-सी ख़राब हो हुँ, चुकी हैं। आराम से आप देख लो और बता दो साइमा जी को। कित्थे गई यार? एक तो मेरी आँखें ने ना मेरा इसमें साथ भी वही छोड़ दिया लिखा हुआ हुआ है है। जो मैंने बताया। ओह ओ वाओ बह वाओ जा वाओ, टिक के दीदी, शेमफुल पता फॉर नहीं यू, क्यों इतना शेमफुल कितना फॉर बोथ कितना का ऑफ यू, कूदना होता है दीदी आप शेमफुल में। फॉर रुक बोथ जाओ, ऑफ यू। रुक इट्स ओके, जाओ वेरी दीदी। शेमफुल। साइमा भैया, जी रुक जाएँ। आप पढ़े साइमा भैया, जी। अगर इंग्लिश आती है तो, मेरे पंजाबी भैया, हाय हाय गुजरावाला के हाय। भैया। मरीफल कुरान का मैं वाक्य पढ़ है, ठीक देती है। हूँ, लेट मी इन द रीड, नेक्स्ट वर्स, लेट मी एक रीड, मिनट रुक मैं जा। पढ़ देती हूँ, आई मुझे रीड नजर फॉर आ रहा यू, है। डोंट वरी, इन द यू डोंट नेक्स्ट गो वर्स, इनटू रीड एंड थॉट। नहीं, साइमा जी रुक जाएँ, उनको नहीं, पढ़ लेने काफिर दें। नहीं बोलेगा। काफिर ने दिखा दी, साइमा मैं जी, पढ़ूंगी, मैं पढ़ूंगी। चलो ठीक आपको दिख रहा ठीक है? हो गया? इतना धीमा हाँ, आपको मुझे दिख दिख रहा रहा है, है? मुझे दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। मैं चलो जूम ठीक कोशिश है, कर, फिर पढ़ हाँ। लो। हुँ। Acha. In the next verse, the third exemption is granted on the basis of a woman's personal situation. If a woman has grown so old that no one would have any sexual desire towards her, sexual bracket में खुद से लिखा हुआ है उन्होंने, लेकिन if no one has any desire towards her, वही बात होगी कि बूढ़ी हो गई. Nor is she marriageable, और शादी के काबिल भी नहीं रही. For such a woman, concession in hijab is allowed in that even strangers are treated like mahram for her. She is not required to cover those parts of her body, उसे जरूरत नहीं है, before non-mahrams के सामने, which are not required to be covered before mahrams. Hence it is said, आगे पढ़ लें, आगे मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, बारीक बहुत है. आए हाय, And नहीं पढ़ा जा those रहा दीदी से। old, वो जूम किया था, जूम वापस चला गया. ओहो। And लेकिन यहाँ तक आपको मतलब समझ में आ गया? आप बोलें. And those old women who have no hope for marriage, वही बात दोबारा से लिखी हुई है. पढ़ Although लिया दीदी very आपने? old women are काफ़ी आप पढ़ो, allowed, रुको। पढ़ो, पढ़ो. मैं पढ़ दूं दीदी? हाँ, पढ़ो, साथ में उर्दू में भी समझाओ, अगर आती है थैंक यू तो. सो मच। नहीं नहीं, आती तो है ही नहीं, आती तो आगे तफसीर की तरह गई। ये तफसीर Marif Quran. In the next verse of the third exemption is granted on the basis of a woman's personal situation. If a woman has grown so old, अगर कोई खवातीन बुजुर्ग हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, and and कथा so old then that no one would have any desire towards her, किसी को भी उसकी तरफ कोई भी ख्वाहिशात नहीं है, नॉर इज शी मैरिजेबल, वो कोई निकाह निकाह के हालातों में नहीं है, वो किसी कोई उसके साथ निकाह नहीं करेगा। फॉर सच अ वुमन कंसेशन इज हिजाब इज नॉट अलाउड इन दैट इवन स्ट्रेंजर, कि किसी भी गैर महरम के पास उसको कोई अपने
कवर करने की जरूरत नहीं है। लिहाजा आप लोगों ने जो पहली आयतें देखी उसमें क्या था, you'll have to cover your private parts. So hijab is basically to cover your private part. And if एक लड़की को अगर वो नॉन मैरिजेबल एज के अंदर है, उसको हिजाब नहीं लगाना है अपने प्राइवेट पार्ट को कवर करने के लिए, सो सेम एज हेयर, हिजाब इज नॉट अलाउड इन दैट इवन स्ट्रेंजर, कि किसी गैर महरम के पास भी उसको हिजाब या फिर अपनी जीनत छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो गैर महरम है, दे आर ट्रीटेड लाइक महरम, उसके लिए वो भी महरम है फॉर हर। क्यों? क्योंकि वो बुढ़ी हो गई है, उसके लिए कोई भी मैरिजेबल चीजें नहीं है, उसके लिए कोई उसका प्राइवेट पार्ट मैटर नहीं करता है कवर करने के लिए। शी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कवर दोज पार्ट ऑफ हर बॉडी, दोज पार्ट, समझ रहे हो, दोज पार्ट ऑफ हर बॉडी बिफोर नॉन महरम। किसी भी ना महरम के पास उसको अपने मेन पार्ट, अपनी चेस्टी गार्ड करने की उसको जरूरत नहीं, विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी कवर्ड बिफोर महरम। हेंस इट इज सेड, एंड दोज ओल्ड वुमेन हु हैव नो होप फॉर मैरिज, the explanation of the verse is already given above. Although very old women are allowed to uncover those part, सुन रहे हो, those part, वही वाले part दिखा सकते हो सर अब आप, uncovered बिल्कुल। those part of their body before non mahram which are not required to be covered before mahram, yet the exemption is allowed with the condition that they do so without applying any makeup or ornament, the other thing said। लो साहब, आप सबके नजदीक चलो चलो बस आगे समझ, आपको बस अब आप अपना मुंह जरा एक बंद मिनट कर दीदी, दीजिए, आगे समझ, आगे ए समझ। दीदी, आपने मैं कहा था आपसे मैं बात बीच ही में नहीं नहीं कर रहा यार। बोलूंगा, आप रूल्स ब्रेक कर अच्छा रहे हैं। पहली बात माफ एंजल कर। कि आप दोनों झूठे हाँ। साबित हो गए हैं, क्योंकि आप दोनों ने ये कहा था कि अपने कपड़े उतार दो बूढ़े होने के बाद। तो मैंने जो बात की थी पर्दे की मैं सख्ती, ऐसा कि कुछ जो बोली नहीं यार, ये देखो ये देखो, मैंने कि कभी जो ऐसा बॉडी बोला कि पार्ट, कपड़े उतार दो? भाई साहब वो अभी काफिर इतने ने लोग, जोर 200 दे के लोग देख बोला रहे हैं। था। भाई आपने ही कहा था कपड़े दिखाओ जरा। उतार दो की बात नहीं 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 है, नहीं कपड़े मैडम, उतार दो आपने की ये बात नहीं काफिर है। ने ये कहा था कि मुसलमान औरतें सबके सामने नंगी हो सकती हैं। ये काफिर साहब के अल्फाज थे, क्योंकि गंदगी के अलावा तो काफिर इनके मुंह से काफिर निकलता ऐसे, कुछ नहीं। काफिर ऐसे अभी काफिर बोला ही नहीं, एक नहीं, बार भी मैंने ऐसे नहीं बोला, बोला बोला। है, मैंने बोला, मैं बोला है। बताता हूँ मैंने क्या क्योंकि बोला इस अच्छा मैं बेचारे सुनी कि नहीं, को सॉरी। ये समझ में दीदी मैं आया, अपनी बात बोल दूं, इस बेचारे अरे को दीदी मैं ये उनको अपनी अपना समझ बात में बोल दूं अपना मैंने आया। क्या बोला। अपनी बात तो रखने दो, उनको अपनी बात तो रखने दो, उसके बाद आप देखो हम बताते हैं हाँ, हिंदी में मुझे हाँ। रखने दो अब बात। उसने अपनी नहीं नहीं, हदीस पेश काफिर कर दी। आप बोल रही, काफिर पे इल्जाम लगा रही, काफिर को काफिर बोलने बीच में तो दो। इंक्लूड ही नहीं है, तो क्यों अपनी बात रखेगा? उसने दिखाई, अब वो मुंह बंद करके जाए पीछे। हे राम, ये आपको भी दीदी पढ़ा तो ना, ये आपके पास दिमाग है, जबान भी है। मैंने आपसे बात करने आई हूँ पहली बात, वो फिर बीच में बार बार जंप लगा के आ रहा है। ठीक है, उसने अपनी रेफरेंस पेश की, आप जाए। क्योंकि काफिर को ये लग रहा था, और आपको भी डीप इनसाइड यही लग रहा था, जब आपने बड़े शो में आके मुझे ये दिखाया है कि देखें इस्लाम ये कहता है, तो आप लोगों को ये लगा कि बूढ़े होने के बाद कपड़े उतार के परे फेंक दो। तो असल में जो मैंने तफसीर बयान की, मौदूदी की, वही यहाँ पे काफिर साहब भी लेकर आए हैं कि जो सख्ती बॉडी पार्ट्स को कवर करने की चेस्ट को है जवानी में, अगर बूढ़ी हो गई है तो बेचारी इतना सख्ती ना झेले। वो गैर महरमों के सामने भी इस तरह से नॉर्मल हालात में, ये नहीं कपड़े उतार के कहीं लिखा हुआ, आप अपना दीदी दुपट्टा प्राइवेट यहाँ नीचे पार्ट ऊपर अच्छा लिखा कर अच्छा है। साइमा जी, हाँ अच्छा क्योंकि साइमा बॉडी जी पार्ट्स आप उस तरह रहते मानती ही हैं, नहीं बुढ़ापे में। अच्छा बॉडी साइमा पार्ट्स उस वो जी, तरह बुढ़ापे में प्राइवेट अरे नहीं पार्ट होते। साइमा लिखा जी, है। अच्छा साइमा जी, अच्छा इसका मतलब आप ये मानती हैं कि इस्लाम के अंदर जो है हिजाब सिर्फ और सिर्फ जवानी को कंट्रोल करने के लिए ओढ़ा जाता है, ना कि महिलाओं को, ये सॉरी औरतों को ढकने के लिए, इज्जत के ख्याल से, या फिर सिर्फ उनकी जवानी को कैद करने के लिए यूज किया जाता है नकाब? आप ये कहना चाहती है? गाइस पहली देखो, ये बात तो मैंने, ये ये कि साइमा जी जवानी करी। को, अब इसका शॉर्ट मैडम कटेगा, देखिए साइमा जी, अब जवाब इसका दें, शॉर्ट जवाब दो। कटेगा तो आप कहेंगे कि ये अभी साइमा जी बोली कि जवानी में जिसको वो टाइट से ढक कर झाप कर रहती है, वो बुढ़ापे में उसको आजाद छोड़ दे। इसका मतलब है कि इस्लाम जो है सिर्फ जवान महिलाओं के ऊपर तख्तीब रखता है और बाकी बूढ़ी को छोड़ देता है। भाई जो ओल्ड हो गई उनको अब छोड़ आप देता है। लोग क्या झूठे बात है? प्रूफ हो चुके हो। मैडम जवानी को कैद करने के लिए, जवानी को छुपाने के लिए, कैद करने के लिए नहीं। और आप अभी जो इतना ढक के बैठी हैं, मैंने तो कहा कैद में क्यों बैठी हैं? उतारे कपड़े, परे फीस फेंके। आप तो अरे इस्लाम से मुझे निकल डर गई, है उतारे अपने कपड़े। जान का डर क्यों है। कपड़े सुनो पहन के साइमा बैठी हैं? साइमा जी, एंजल, मैं तुमसे जवानी, कितना भी, एक मैं मर्द भी, गाइस अभी एक मर्द भी, एक मर्द भी, मर्द साइमा को भी जी, कहा है कि साइमा नंगे जी ना रुक फिरो जाओ, रोड पे। साइमा जी रुक जाओ साइमा जी, 1 मिनट रुक जाओ। मैं जो मैंने ये अपना पॉइंट काफिर रख ने जो, दिया है। मुझे साइमा अब जी आपसे रुक जाइए मजीद प्लीज, बहस नहीं रुक करनी। जाइए, रुक आप लोग जाइए। जो झूठ अरे दीदी बोल रहे मान जा। थे, ओ वो देखिए, अगर बोलता था अभी ना बीच में, अभी म्यूट जो कह रहा करेंगे था मैं इनको पीछे या दफा बैक हो स्टेज जाऊंगा, तो करेंगे पीछे दफा हो साइमा जाओ जी को, प्लीज।
साइमा जी को अगर बैक स्टेज करेंगे, म्यूट करेंगे तो फिर कहेंगी कि मुझे बैक स्टेज इन मैंने लोगों अपना ने इंग्लिश पॉइंट में रख पढ़ा, दिया। मैं हिंदी आप पढ़ लोग लेती जो हूँ। समझ रहे थे ये वो नहीं ओ है। तेरी! सकलिंग वाली हदीस, सकलिंग पे जब ओ टॉपिक तेरी! ये रखोगे देखो उसका भी गाइस वो अगर आपको मतलब दिख नहीं रहा है, है। 1 सेकंड अगर दिख रहा है, एक बार दिख रहा है उसका फिर एक बार देखो हिंदी दिख रहा है सही से? हम्म हाँ, अगर कोई पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, क्या लिखा है? वरना मैं पढ़ के दिखाती हूँ, रुको। यहाँ पे लिखा है यहाँ पे प्रति कोई यौन इच्छा ना हो, ठीक है? यानी सेक्स का और ना ही वह विवाह योग्य हो। तो ऐसी स्त्री के लिए हिजाब में छूट है। यहाँ पे अब आगे जो लिखा है कि अजनबियों यानी गैर महरमों को भी उसके महरम के समान माना जाता है, ठीक है? गैर महरम को भी उनके समान माना जाता है। उसे गैर महरमों के सामने अपने शरीर के उन हिस्सों को ढकने की आवश्यकता नहीं है, जिन्हें तो मैंने भी महरमों वही के बोला, सामने फारसी बोली है ढकना कोई? आवश्यक व्हाई आर यू नहीं है। रिपीटिंग? एक बात आप रिपीट इसलिए किए कहा जा रहे गया हैं। है अरे चुप रह जाइए, थोड़ा देर फारसी तो बोली है रुकिए। मैंने। इसलिए कहा गया है कि स्त्रियाँ जिन्हें मैडम आप बीच-बीच में ऐसे झूठ बोलेंगी निकल तो गया मैं ना कैसे आपका, आप समझ नहीं आ रही कि क्या करें। मैंने फारसी बोली है, मैंने भी वही बोला है, पर्दे की अरे छूट है बुढ़ापे में। समझा रही हूँ मैडम समझा रही हूँ, आप बता तो दो, आप क्लियर कर दो कि हिजाब क्यों पहना जाता है। अब ये चीज़ क्लियर कर दो, एक मैं साइड क्लियर कह कर रहा है देती हूँ, अल्लाह कि मैं क्लियर कर देती हूँ। हाँ, कुरान ज में ज ये नहीं कहा कि जवानी को मर्द, ढकने के लिए, एक हाँ, साइड बॉडी आपको को ये ढकने के कहा लिए जा रहा है मर्द कि भी कपड़े जवानी को पहनते हैं। ढकने बॉडी को जवानी को ढकने के जो लिए है ना मर्दों, अगर मर्द कपड़े पहनते हैं तो वो कपड़ों में कैद हो जाती है उनकी जवानी, वो भी नंगे फिरे फिर। मुझे ये अच्छा तो बताओ। मर्दों को तो नबी साहब अपने ऊपर क्यों नहीं एक हिजाब डाल लिए थे? अभी नबी साहब पर्दे की अपने बात ऊपर हो एक रही है, हिजाब क्यों तुम्हें नहीं हर डाले बात थे? में नबी साहब को घसीट के लाना होता है क्योंकि तुम नफरत के हाथों मजबूर हो। पर्दे की बात हो रही है, बिल्कुल। अल्लाह की बात हो रही है, कुरान में, हदीस में मैंने बिल्कुल तुम्हें नहीं, बता दी है यहाँ पे कितना साफ लिखा पर्दा है। है, यहाँ पे तुम्हारा झूठ और तुम्हारी नफरत के जरूर इस्लाम पे बात करो, लेकिन झूठ बोल के मत करो, चीजों के गलत मतलब बता के मत करो। और जो सकलिंग वाली हदीस है मैडम, उसका भी मैं मतलब अच्छे तरीके से आपको बताऊंगी, लेकिन आपको ने उसका मतलब कुछ और समझा है, क्योंकि गटर दिमाग हमेशा गटर की तरफ ही जाएगा। अब देखिए गटर जब जिस मज़हब का गटरी तरीके से जो गटर का पानी पीता हो आप नबी, जो सनातन गटर हो का गई, नमाज़ जिस गटर के आपने हिंदू पानी से मजहब ह एक्सेप्ट कर लिया। एक 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 हिजाब जो है गटर के पानी से एक नबी जो है अपने गटर के पानी से वज़ू करता हो, तो वो गटर के पे खानदानी लोग गटर गटर ही करेंगे, इससे आगे थोड़ी ना मैं ये निकल पूछ रही सकते। हूँ, मैं ये यहाँ पूछ पे रही हूँ, देखो आपने, गाइस क्या लिखा है आप हिंदू हो गई? ठीक है। मैं क्या पूछ रही हूँ, आपके आपने शौहर हिंदू थे आपने या आपके सनातन अब्बू रिलीजन हिंदू है? एक्सेप्ट कर लिया? आपके शौहर हिंदू है या आपके अब्बू हिंदू थे? मैं कौन थे? पूछ आप रही हूँ बताइए फिर सिर्फ मैं बात आपसे, करूँ। अल्लाह ना करे कि मेरे मैं भी बाप कोई पूछ रही हिंदू हूँ हो, अल्लाह आपसे ना करे कभी हिंदू हो। मैं भी पूछ रही हूँ आपसे आप हिंदू गाओ हन मूत्र और हिंदू गोबर इतना आपको करती मुबारक हैं हो, क्योंकि आप हर वक्त जय आप श्री राम करती रहती हैं। मोहतरमा तो आप तो हिंदू इतना करती हैं, मैं भी नहीं वही नहीं, जानना चाहती हूँ कि आपके आप अभी शौहर पिछली हिंदू है स्ट्रीम या में, आपके अब्बू हिंदू है? अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, आप पिछली स्ट्रीम में जय श्री राम काफी दफा करती रही हैं। तो अगर आप हिंदू मैं हो तो गई अभी हैं भी तो कहती खुल हूँ के जय बोले। श्री राम, वंदे मातरम, डरती क्यों अल्लाहू है? अकबर, हमें क्या है? डरती क्यों मैं है? तो अभी भी कह तो रही फिर हूँ। खुल के बताएं कि मैं हिंदू हो गई हूँ। अरे! तो खुल के ये बताओ। मैं तो अभी भी कह रही हूँ ना, ये जलनखोरी वाली फितरत तो आप लोगों के अंदर है। पहली बात तो ये कि उस धर्म में ऐसा कुछ है नहीं कि जिससे हम जलें। हम शुक्र करते हैं कि हम हिंदू मजहब में पैदा नहीं हुए। मैडम, अच्छा, आपने अच्छा, अपने एक अच्छा, इंटरव्यू में कहा बिल्कुल, था, बिल्कुल। अगर अच्छा तो मतलब कि मतलब वाओ! वाओ! यहाँ पे देख लो आपने अपने आपको एक ये इंटरव्यू कहा में जा कहा रहा है था कि मैं छठ मैडम पूजा मेरे वगैरह इंटरव्यू देखती पे थी। ना जाएँ, मैं मेरे छठ पूजा इंटरव्यू पे वगैरह देखती थी तो मेरा बहुत दिल करता था ये सब अरे करने ना को। तो मुझे, जाएँ मैडम हाँ, ये मेरे तो भारत का, आप, मेरे तो देश का आपको कल्चर अगर है, हमें आप पसंद है, पसंद है। हम पसंद है ऐसे तो नहीं आपने कहते अपना लिए, हाँ, तो धड़ल्ले से बताएं कि हाँ मैं हो चुकी हूँ हिंदू। डरती क्यों है? तो आप भी बता दें कि आपके साथ जो बगल में आपके शौहर रहते हैं, वो कोई हिंदू है। आप जिनके साथ मैं तो डिंगी-डिंगी आपसे फरमाती, वो पूछ रही आपके हूँ, हिंदू हैं। मैं तो मैं भी आपसे आपसे पूछ कह रही रही हूँ, हूँ, इतना हिंदू और के अल्लाह बारे ना में करे कि जानना, हमारी नस्लों में कोई हिंदू हो कभी, इतना अल्लाह ना दिलचस्पी करे। लेना क्योंकि हिंदुओं के गाय बारे में, मूत्र, क्योंकि इसका गायों मतलब का है कि आपके पेशाब बगल में और हिंदू सो गोबर रहे हैं या फिर आप जिससे आपको पैदा मुबारक हुई हो। हैं, वो हिंदू है। या आपके बगल वाला हिंदू होगा या फिर आप जिससे पैदा हुई, वो हिंदू आप होगा। भी यही हिंदू 2 हो मैटर चुकी है। हैं अगर, तो मान जाए, मैं ये कह रही हूँ सिर्फ। मैं भी बस यही कह रही हूँ, आप बता दें कि आपके बगल में जो सो रहे हैं आपके खामिंद वो हिंदू है या आपके अब्बू हिंदू मेरा थे? कौन खावंद थे? है कि नहीं है, पहली बात तो ये, जब होगा तो देखेंगे। दूसरी बात, अल्लाह ना करे हमारी नस्लों में कभी कोई हिंदू पैदा हो, क्योंकि हम गोबर और गाय क्योंकि मूत्र से आप तो दूर ही हिंदू अच्छे। पैदा ही होते हो। आप तो हिंदू जो, आपके नस्लों में हिंदू मुझे ही एक बात पैदा बताओ, होते हैं। उसको मुझे एक बात कटिंग बताओ, करके उड़ा देते हो। पर्दे पे उसको तुम्हें कटिंग एतराज करके है, उड़ा देते हो। पर्दे पे कटिंग तुम्हें करके उड़ा एतराज देते है। हो मोहतरमा, आप कटिंग करके बोलने नहीं उड़ा दे देते रही, हो। अब डर आप गई हो झूठ निकल गया है तो। नहीं, डर नहीं गए। आप अभी इस पे बात कर लेना कि आपका आपके जो झूठ मैंने यहाँ पे निकाल कह रहे हैं दिया। महिलाओं पर्दे पे को आपको एतराज है, बुढ़ापे में लेकिन बुढ़ापे लेकिन में पर्दा को जो है महिलाओं को जो चीज़
वो गैर महरमों से हिफाजत कर रही थी जवानी में, वो बुढ़ापे में आकर के खोल दे, गैर महरमों के सामने भी। मैंने वाओ! एक बात 10 तो दफ़ा बोल दी, अब गैर आपके भेजे में नहीं आ रही, नहीं, तो नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं बस मोमिनों को बताना चाहती हूँ कि ये जो कहते हैं ना कि मैं हमारे यहाँ सारे हिंदुओं इस्लाम को में बताना चाहती हूँ कि इसका औरतों और को काफ़िर का प्रोपेगेंडा फ़ेल हो गया। ये जो समझ रहे थे औरतों उन को आयात का वो अरे मतलब था मैडम, ही नहीं। जाओ और यूनी की पूजा करने वालों को शाबाशी दो, लेकिन पर्दे वाली आयात पे एतराज़ करो। यही वाओ! तुम्हारा वाओ! स्टैंडर्ड है। वाओ! योनी की पूजा वाओ! करने वाली कभी नहीं उस पे भाई भी बात साहब, करो। हमारी 6 साल की अम्मी आयशा को 53 साल के बाबा एक मैं जूती में बताती कहते हूँ, हैं ना 6 साल की तुम्हें हर उसके दफ़ा, उंगली पैर हर डाले, डिस्कशन में तुम्हें छोटी-सी हज़रत आयशा जूती याद आ में जाती हैं। 53 साल का बाबा का पैर हज़रत डाले, आयशा वो की गंदी एज बात है। 6 साल 53 नहीं साल थी। का बाबा पैर डाले, एक ये छोटी-सी बोलने नहीं जूती में देती 53 देखो। साल का बाबा पैर डाले, ये अच्छी चलो बात है। तुम्हारी एक ये और अच्छी चेली बात आ है। गई, हलाले वाली, मैं अब जय जाती हूँ। श्री मैंने अपना राम। पॉइंट रख दिया। काइमा जी, कैसी हैं आप? मैंने अपना पॉइंट रख दिया। मैं एंजल से बात अरे करने ये आई क्या थी है? और चेले-चपाटों से मुझे बात नहीं करनी, नहीं, नहीं, ठीक है? चेले-चपाटों की बात है, इतना डर तो क्यों रही आपका है? झूठ चेले इतना डर आज क्यों चपाटे रही है? कौन है यहाँ पे? आप आप लग रही हमारी हो मुझे तो शिद्दत का बताइए। इल्ज़ाम पाकिस्तान लगा की के चेली खुश करते चपाटी। हैं, अपना सीसा मैं क्या रोना कह रही हूँ, सुनाने। सुनो टाइमा जी, ये मैं क्या कह रही हूँ, भीख पे हमारी मिली हुई खून में चीजों जंग पे लगा इतना के खुश उछला नहीं करती हो। करते हैं। अपने बच्चे पाकिस्तान लेने में के लिए खाने कुछ को करो। दाना नहीं और यहाँ पे अपने बकचोदी करने आ जाती हैं आप। आप अपने बच्चे लेने के लिए कोई ट्राई करो। आप हर एक्स मुस्लिम स्ट्रीम की जंप लगा के वो आ तो जाती हो मेरे को इंसान से बात मिलेंगे करने। क्योंकि पाकिस्तान अपनी में लाइफ नहीं से खुश रहती हूँ करो। मैं क्या कह रही हूँ, मैं बच्चे पाकिस्तान में पूरे नहीं पड़े रहती हूँ, हैं मेरे और बच्चे भी इस्लाम से मुझे बात करने मिलेंगे। के लिए हर जगह पहुंची होती हैं। हाँ, अपने बच्चों की फिक्र वो तो करें। मैं ऐसी माँ को तो पहुंचूंगी, कुछ अच्छा वो ही तो नहीं मैं लगता। पहुंचूंगी ना, मैं शर्म आनी पहुंचूंगी वहां चाहिए पे। आपको। शर्म तो आपको आनी अरे चाहिए कि खाने अच्छा को जी, आटा ये नहीं, ऐसे दाना नहीं, और यहाँ पे बकचोदी करने आप आ जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आटा है और बहुत दाने हैं। अपनी अच्छा भीख मांगो। ये वो तो दिख ऐसे रहा है, लोग जो हैं भीख वो तो मांगनी दिख रहा है पड़ेगी ऐसे मुंह हमें, घर खोल के के। अब्बू भीख जो नहीं है मांगनी अपने वो तो पड़ेगी बेटे पे दिख चल रहा रहे है, होते हैं। तभी भीख भीख मांग नहीं रहे मांगनी हैं, तभी पड़ेगी। भीख मांग रहे हैं ना। अरे क्यों वो भीख तो मांग रहने रही हो? और दीजिए एंजल साइमा जी, मुंह डिजिटल मुंह ना भिखारी। खुलवाएं आप, मुंह ना खुलवाएं आपको तो प्लीज। इनवाइट ही नहीं किया। आप खुद के आ गई हैं यहाँ पे। आपको इनवाइट किया किसी ने? इनवाइट आप हर क्यों? एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम पे चढ़ अरे के आ नहीं नहीं, जाती हैं। सुनो, इनवाइट करने वाली आप है क्या? अपने मेरी चैनल बहन पे का मुझे फॉलो चैनल है, जाइए। बिल्कुल। मेरी बहन का चैनल है, मैं मेरी आपसे बात फैमिली ठीक है, है, फिर अपनी बहन से तो बात करो। शायद बुलाने की जरूरत नहीं है कि हम इनको इनवाइट करें, नहीं इनका नहीं। चैनल है, जब भी चाहेंगी अपनी आ बहन से जाएंगी। बात करो फिर। साइमा जी ये बता दीजिए, साइमा जी भीख मैं नहीं मांगने वाला बताऊंगी। खानदान आपका है, हमारा नहीं है साइमा जी साइमा जी। वो तो एक बार नजर आ रहा बता है। दीजिए 2-2 कि ये रुपए जो की भीख, आपके 10-10 यहाँ रुपए की भीख। अच्छा जवानी इस्लाम में के अगेंस्ट बोलो और भीख लो। साइमा जी हाँ यही करोगे तो हाँ, मैं आप ऊपर। आपको आटा पूरा भेजती हूँ। वर्ल्ड देख रहा है ना, पूरा वर्ल्ड देख रहा है आपको, मुझे कौन चाहिए भी भीख नहीं मुझे मांग पूरा रहा है। वर्ल्ड देखे। तुम लोग अबे दिखाओ चुप पूरे वर्ल्ड करिए को। भूखे नंगे लोग। तुम लोग आवारा साइमा जी औरतें अपने शौहरों से तलाकें लेके ऐसे डिजिटल भिखारी बन के बैठे हुए हाँ, हो। वहां पे करो। हलाला की दुकानें खुलवा साइमा जी खुलवा के अपनी अब न्योक बेटियों का हलाला करवाने वालों, अब बस न्योक करो, करा ज्यादा लो। ना बोलो आप। न्योक करा लो। न्योक करा लो। अब हिंदू होगे, न्योक करा लो देवर से, ससुर से अरे न्योक करा लो। साइमा जी नहीं पता है आपको, नहीं, कुछ इसको भी नहीं निकालो पता है बाहर जब आपको। बेइज्जती साइमा हो रही है जी मेरी आप आपसे। अबे इज्जत कहाँ पे है आपकी? सुनो मेरी बात साइमा सुनो, जी, मेरी इज्जत बात है सुनो। आपकी? आप बिल्कुल। पाकिस्तान का पासपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह। लेके कोई सी भी कंट्री में चले जाओ, आपकी इज्जत तुम आपने दोनों से आपके सामने खुल के सामने आ जाएंगी। तुम दोनों से ज्यादा तुम्हें इज्जत गाली है। के सिवा बोलते नहीं है, वहां पे अपनी चोरो चुक के बोलते हैं। इज्जत की रोटी कमाते अरे हैं, भीख बहुत नहीं इज्जत मांगते की यूट्यूब पे रोटियां बैठ देखी के। है आपकी, बस करो यार, कितना झूठ अच्छा बोलती है बकवास साइमा बंद जी करो। आप। अब मैं शट आपको मुंह नहीं लगा अप। रही। आप मुझसे बात किए जा रही है, मैं आप आपको ना, मुंह नहीं लगाना पसंद मैं क्या करती। कह रही हूँ, सच्चाई कबूल करने में आपको दिक्कत क्या है? सच्चाई कबूल क्यों नहीं होती है आपसे? तो आप भी सच्चाई कबूल करें कि आपने अपने शौहर को छोड़ा अपनी इंडिपेंडेंस के लिए। स्टोरी बना ओ लो। इंडिपेंडेंट, क्या बात कर रही है? मेरे को इंडिपेंडेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट हो। जरूरत आप जैसी औरतों को है, नहीं, अगर जो होती तो हलाला के हम लोग मजे आपकी लेती तरह है। चैनल्स बना के बैठे होते। और मैंने पहले भी बताया था, हलाला का मतलब मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया था। कुरान और वो तो हदीस के समझ साथ लिया इल्जाम बहन, कैसे मैंने लगाओ ज्यादा, मेरे को इसको बताने समझ की नहीं जरूरत आता। नहीं है। आप जैसों को न्योक तभी समझ आता है। तभी तो पाकिस्तान। न्योक समझ आता है आप जैसों को। साइमा जी अरे चुप नबी रहिए साहब आप, को क्या नियोग नियोग करते हैं। नबी साहब को क्या पता था? आप पहले भी आप जाएंगे जिधर भी भाग करके न्यूयॉर्क पे जाएं, चाहे जिधर भी जाए, हम एक एक करके चलेंगे। पहले आप ये नहीं बता नहीं, दें कि मैंने नहीं आपके चलना। यहाँ मैंने मुसलमान नहीं चलना। सुनो, मैंने नहीं चलना। अरे आप पहले सुनो इसको बाहर करें, उसके बाद मुझसे बात नहीं करें। ऐसे बदतमीजी ना करें, बदतमीजी नहीं करें, नहीं, ठीक है? मैंने बात ही नहीं बदतमीजी करनी। नहीं करें, मैंने अपना पॉइंट रख बदतमीजी नहीं दिया। आप कीजिए, लोगों को एक्सपोज कर बदतमीजी दिया। नहीं कीजिए, आपका झूठ साइमा जी निकाल दिया, बदतमीजी। आपका और मिस्टर काफिर का।
और अब मैं जा रही हूँ, मुझे भाई पर्दे पे ये जो बात देखो करनी थी हमारी मैंने कर ली। साइमा जी देखिए फिर से एकदम परेशान हो गई, इरिटेट नहीं हो नहीं, मैं गई हैं। परेशान नहीं हो रही, मैं आप यहाँ दोनों पे को बात एक्सपोज कर कर रही दिया, हूँ, अरे आपने सुनो ना। डाल एंजल, दिया। जिसकी फटती है ना, ये पाकिस्तान वाले ऐसे ही भागते हैं, इनको आपने मत रोको, इसको जाने दो। नंगा कर, अगलों को नंगा करके भागते हैं, झूठ अरे उनका दिखा सुनो के सुनो एक्सपोज करते क्या हैं। नंगा करा है ये? साइमा तुम जी खुद नंगे होके भागते हो। तुम क्या किसी को नंगा भाभी करोगे? पाकिस्तान खुद नंगा भूखा है, अपने चैनल पे जाके भीख में भीख मांगा मिला करो, हुआ है हर समय पे पाकिस्तान अच्छा नहीं आपको, लगता। पता है? भीख में मिला हुआ है पाकिस्तान आपको। जाओ एक जाओ, सेकंड नियोग मुझे, कराओ, हाँ जाओ भाई, मेरा साइमा सर जी ना मुझे खाओ। आप एक बात बता आप दीजिए, जाके साइमा जी हलाला एक बात करवाइए। बता दी। हाँ, हाँ ये हलाला हलाला तो की होता तो ही बात नहीं, की हमने बात तो है नस्लों इनके में नहीं यहाँ। देखा हलाला, पता नहीं तुम अरे लोग ही हलाला मोहतरमा हलाला एक, करते अच्छा हो। साइमा जी हम अनीसा दी से बात कर ले 1 मिनट, साइमा जी अनीसा दी से बात कर ले 1 मिनट। मैं म्यूट हूँ, आप आपस में बात कर लो। हाँ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अनीसा दी आज जो बात हो रहा था, हम लोगों को पता है कि इस्लाम में हम पे जो ये फोर्सफुली ये नकाब और हिजाब जो हमारे घरानों में घर में जो लोग पहनाते हैं, मौलवी मौलाना और घर के बड़े लोग, कि आपको ये पहनना ही पड़ेगा, ये पहन, जबकि ये कुरान से कहीं साबित नहीं है। दूसरी हाँ, बात, नहीं है, अब कुरान ये में कि लोग साबित ही नहीं है। साबित नहीं है, कुरान में तो ये आया हुआ है कि आप अपनी मर्द औरतों को जो है, आप देखो इसमें हम्म लिखा क्या है, कुरान की 24 की 60 जो आयत है उसमें लिखा है कि औरतों को जो है ना, मतलब जो थोड़ी एजेड हो गई औरतें, वो कह रहे हैं कि गैर महरम के सामने जो है आप जो ढक हम्म करके जाती हैं, जिस चीज को यहाँ पे तो है साफ लिखा हुआ कुरान शरीफ में, अपने सीने पे हम्म दुपट्टा रखो, मतलब सीने पे हम्म दुपट्टा हम्म रखो, ना तो चेहरे पे दुपट्टा रखो, ना तो और कुछ ढको, बस अपने सीने पे दुपट्टा रखो, ठीक है। और हम्म। यहाँ जो है 24 की चलो मुझे 60 में लेट हो वहां रहा पे है, ये लिखा, आप लोग आपस अरे में बात कर लो, मैं ना जा ना रही हूँ, साइमा जी, लेकिन साइमा जी एंजल को, एक एंजल को अरे साइमा तो जी देखो साइमा ना, से बात तो साइमा जी करने दो। भाग रही हैं, एंजल एंजल को वो रिलीजन पसंद है जो कहेगा औरत नंगी होके फिरे, इसको पर्दे वाले साइमा जी बातें भाग जो है रही वो हैं, कुरान में साइमा अच्छी जी नहीं लग रही। भाग रही हैं, तो साइमा जी मैंने अपना भाग पॉइंट रही रख हैं। दिया। आप अनीशा को उसे निकालो, गैर आप मेरी चेली महरमों को के क्यों बुलाए? सामने अनीशा उनके को निकालो, फिर बात करो मुझसे, 2 बंदे उन्हें कैसे मिलके उन्हें बात करते हो? अरे साइमा, अरे ये म्यूट कर लेना। अरे आपने सोफिया को बैठ उन्नीस दिया सौ मैं ना, तो इसको भी उन्नीस सौ निकालो, पैंसठ हलाली में से पहले भागी, बात कर लो अभी मैं, 1971 में भागी, अब ये 2025 इसको में भी निकालू अभी। 26 में ये भी तो ऐसे ही पाकिस्तान भागेगी इंडिया ये। शुरू कर दिया, तो मैं अच्छा इंडिया की अच्छा, बातें बताऊं अभी? पाकिस्तान अरे इंडिया शो साइम कर रही है अरे आके, साइमा घटिया जी औरत, चुप कर जाओ यार, चुप कर जाओ, नहीं समझ आना है, अनपढ़ रुको गंवार मेरी आ बात जाती है सुनो। मुंह उठा के हर जगह। उन्हें गैर इंडिया महरमों के पाकिस्तान लड़ माइंड रही सामने है। योर लैंग्वेज साइमा और जी, यू वरना माइंड मैं योर अपनी लैंग्वेज, जबान शट अप खोलने यू पे आई इंडियन ना तो मैं लेडीज, बहुत बड़ी गंदी हूँ, शट सच में अप बता रही हूँ। एंड गेट समझ में आई लॉस्ट, यू आपको? beggar, you beggar, get lost, यू shut जस्ट up you शट अप, idiot ओके? lady, you idiot fat lady, साइमा get जी, बेगर्स तो lost। साइमा तुम लोग हो बदतमीजी ना, जो मत करो, भूखे साइमा नंगे आटे की तरह आप पीछे भागते रहते हो। समझ में आया? इसीलिए तो ज्यादा तुमने चैनल मेरे यहाँ से बनाया है, बकवास करने की जरूरत इसीलिए तो नहीं तुमने है, चैनल बनाया वरना है, अपनी पे आई इसके ना लिए तो मैं तो तुमने मैं चैनल 2 मिनट बनाया में है, छुट्टी कर दूंगी तुम जैसी औरतों की। समझी ना? इसके हलाला लिए की तो तुमने औलादे हो चैनल तुम। बनाया है। अपने बच्चे छोड़ के यहाँ हर चैनल पे तो जाम लगा तेरे के में आ जाती हिम्मत है। है, तुम्हारे अगर अरे पिछवाड़े में मैडम, इतना दम है ना, तो चैनल बना के तू भी भिखारी, घूम। फिर तू क्यों भिखारी, स्ट्रीम पे आके घुसती है? क्यों किस वजह से तुमने आती है? तुमसे अकेले डिबेट नहीं होती मरवाने थी? आती है अपनी? तुमसे अकेले डिबेट नहीं होती थी, डर गई बस, फौरन उसको ऐड रुको कर रुको, लिया। अच्छा रुको, यही रुको, चाहती थी तुम। साइमा जी मुझे पता है आप भागेंगे, मैं अनिशा इंडिया दी पे 1 मिनट, बातें मैं करूं आपको, अभी? मैं एक मैं एक इंडिया मिनट के पे लिए बात बैक करूं स्टेज अभी? की, अरे इसने सुनो इंडिया सुनो पाकिस्तान साइमा क्यों जी, किया, इसकी जरूरत फिर कैसे अभी हुई? मैं म्यूट, फिर मैं म्यूट करूंगी आपको, अगर आप चुप नहीं ठीक है, हुई ना आप तो फिर उसको अभी मैं साथ नहीं म्यूट करूंगी। लेंगी, किसी को भी नहीं लेंगी, मैंने उसको अभी क्या? अनिशा दी आपको बैक स्टेज की, आप रुक जाओ थोड़ी देर, आप सुनो, अब अभी हर इनसे जो जगह मैं मुंह उठा बात के कर रही पहुंच हूँ जाती आप है। वो सुनना कि क्या लिखा है। उन्हें गैर महरमों के सामने अपने शरीर के उन हिस्सों को ढकने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, उन हिस्सों को आवश्यकता नहीं है जिन्हें महरमों के सामने ढकना आवश्यक है। इसका मतलब क्या हुआ आप मुझे बता दीजिए, बस इससे ज्यादा हम आपसे कुछ नहीं अल्लाह, पूछ रहे साइमा जी। अल्लाह एंजल, मैंने आपको 10 दफा बताया आपको नहीं मैं बस इस लाइन का मतलब बता अच्छा मैं दीजिए कि बताती हूँ, उन्हें मैं गैर बताती हूँ, महरमों के सामने मैंने अपने 3 दफा शरीर के आपको उन समझा दिया हिस्सों है, को ढकने की आवश्यकता नहीं है मैंने जिसे 3 दफा आपको समझा दिया, मैं बताइए, फिर समझा देती हूँ, बताइए। मेरा गला बैठ गया, आप को पता लग रहा हुँ। होगा। बात ये है कि मैंने पहले भी आपको बताया कि बूढ़ी बूढ़ी औरतों के लिए थोड़ा पर्दा करना ज्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो पर्दा नहीं जाता है, है। थोड़ा पर्दा नहीं है, थोड़ा पर्दा चेस्ट नहीं है, कवर यहाँ पे करना, साफ लिखा है, तो या तो नहीं, जवाब ले लो या चुप गैर कर जाओ। महरमों के सामने अपने शरीर, कौन से शरीर, हिफाज़त अल्लाह किसकी करने के लिए अब कहते मैं हैं? बताऊं, बोलूं ना? अल्लाह जब किसकी बूढ़ी, हिफाज़त करने के लिए कहते हैं? सीनों को ओ या अपनी भाई शर्मगाहों को? मैडम बोलने तो दें, नहीं, फिर आप ही नहीं, बोल लें। अल्लाह क्या, मैं आपकी बात कैसे मान लूँ? आप पहले हदीस दें, इसकी जो आप बात कह रही उसका रेफरेंस दें। अल्लाह पहले क्या आपको कहता लग है रहा कि था अपनी कि बूढ़ी शर्मगाहों की औरतों, हिफाज़त करो। शर्मगाहों की हिफाज़त करो कहते हैं फिर ना, जवाब तो कि लेना कहते नहीं, हैं आप अपनी, सवाल ही करती रहो, नहीं, नहीं, बोलने हम तो दे बस नहीं रही आपसे आप। पूछ रहे अपनी शर्मगाहों की हिफाज़त करना है या फिर अपने चेहरे को या सीने को, किसको हिफाज़त करना है?
किसको बॉडी खोलना, पार्ट्स किसको यही होते हैं हिफाजत ना करना जिनको है। कवर करना है। जब आप चादर भी लेते हैं तो आपकी चेस्ट तक आती है, चेस्ट से नीचे तक, ठीक है। ये शर्म, यही शर्मगाह, दोनों चीजें, ये शर्म उस प्राइवेट पार्ट्स में ही आती है। अच्छा, दूसरी बात, शर्मगाह में प्राइवेट पार्ट नहीं आते, शर्मगाह जो में प्राइवेट पार्ट बूढ़ी नहीं आते। शर्मगाहों की सर हिफाजत का कुछ और मतलब है। उसका मतलब ये है कि शर्मगाहों इलीगल की हिफाजत का इंटरकोर्स। मतलब क्या है? फिर शर्मगाहों की हिफाजत का मतलब नहीं, क्या है साइमा मैं जी? बताती हूँ, सुनोगी तो हुँ, बताऊंगी ना। हाँ, बोलो, बोलो, बोलो। शर्मगाहों की हिफाजत शर्मगाहों, का मतलब क्या? अरे सुनना नहीं है, बस इतराज करने हैं सिर्फ। नहीं, नहीं, शर्मगाहों की बोले, बोले। हिफाजत का मतलब ये है कि इलीगल इंटरकोर्स जो बहुत सारे धर्मों में होता रहता है, जना, उससे मना किया गया है। मर्द भी अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और औरतें भी। आई अच्छा, कल मैं बात, शर्मगाह गाह मतलब क्या होता है? शर्मगाह मतलब क्या होता है मैडम? वो तो एक ये हो गया। शर्मगाह का मतलब होता है कि ये सेक्स करना, ये आप कहना चाह रही हैं। वाओ! मतलब शर्मगाहों वो का मतलब बॉडी ये है पार्ट कि नहीं आता है। आपका वाओ! आपका वेजाइना, उसकी हिफाजत करो। बॉडी लाइफ पार्टनर के अलावा किसी और के साथ सेक्स ना करो। कितना मोटी अकल है नहीं, आपकी, पता नहीं। नहीं सॉरी मैडम, मेरा यहाँ पे है गाइस, ठीक है? वही चीज़ यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है, देखो, यहाँ पे उफ सेम चीज़ लिखा अल्लाह, हुआ है। अगर आप इसीलिए पढ़ इस्लाम सकते हो छोड़ तो दिया पढ़ ना। लो। दिमाग में जब बात ना आए तो क्या करे बंदा। यहाँ मैंने पे सेम आपको वही इस चीज़ आयत का लिखा 10 है दफा कि मतलब बता दिया उन्हें है। अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने की ज़रूरत नहीं है, गैर महरमों के सामने भी। भाई लो तो मज़े, और इसका क्या मतलब इस्लाम की बीबी, खूबसूरती वर्ड है बाय यही। वर्ड नहीं, बीबी इसका मतलब मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो पर्दे की, अब ये थोड़ी कहेंगे वो कि जना शुरू कर दे बूढ़ी औरतें। जो मजहब जवानी में जना की इजाजत नहीं देगा वो बुढ़ापे में देगा? कोई खोपड़ी अक्ल दिमाग है? मुझे बताओ। जो मजहब कह रहे हैं कि जवानी में आपने जना नहीं करना, शर्मगाहों की हिफाजत करनी, वो क्या कहेगा बुढ़ापे में जना करो? वो ये कह रहे हैं कि मैं बुढ़ापे में प्राइवेट बॉडी, जैसे ब्रेस्ट उस तरह से नहीं रहते, आपकी बॉडी वैसे भी फ्लैट हो जाती है बूढ़ी औरतों की। तो आप उस वक्त तो अपने पर्दे का इतना ख्याल ना रखें बेशक। ये मतलब तो है, आप छोटी सी बात है, उसको ये ट्विस्ट करके मैडम टर्न मैडम करके मैडम पता नहीं मैडम क्या यहाँ बना पे देते हो तुम आपकी लोग। बात, आप जो बात बोल रही हैं इसका रेफरेंस मैंने दो अपना ना। आप पॉइंट रख ऐसे दिया है, ऐसे कैसे बोल, मैं अब और मेरे नहीं पास, बोल मैं जो सकती। बात कर रही हूँ मेरे पास अगर तफसीर आपके, है, मेरे पास आयत की तो तफसीर है। आपके पास मैं जो बात तफसीर है कर तो रही हूँ वो मैं तफसीर है। बताती हूँ। मेरे हम्म, पास मौदूदी की तफसीर है लेकिन बुक में है, प्रॉब्लम ये है उसमें और वर्डिंग है, लेकिन मतलब यही निकल रहा है। तफसीर पे क्यों जा रही हैं आप? तफसीर का होता है कि अच्छा, समअप तो कर क्या दिया उसको। कहना क्या मतलब देखो, मैं रेफरेंस के साथ बात कर रही हूँ, ये कहना कह ये रही है चाह कि रही हूँ कि इसका आप झूठी मतलब पढ़ कुछ और, चुकी मतलब हैं। से हमें क्या आपका लेना और देना है, मतलब से हमें आप क्या झूठी लेना पढ़ देना है। चुकी हैं। यहाँ आप जो झूठी पढ़ लिखा है चुकी हम हैं। उस पे रहेंगे। नहीं नहीं, आप यहाँ पे झूठी, जो लिखा तफसीर है है। हम उस पे रहेंगे कि तफसीर आप किसकी जो है मुझे है ये तो इस्लाम बताओ। में औरतें हैं जो उम्रदराज औरतें हैं, वो कह रहे हैं कि आप गैर महरमों के सामने भी वो जो है शर्मगाहों को खोल सकते हैं। ये इस्लाम कहता है, ठीक है? ये मुझे तो इस्लाम अभी की तरबियत है। मैंने तो अभी दोबारा वो पढ़ी भी नहीं, लेकिन अगर किसी बंदे ने वो वर्ड्स यूज किए हैं तो उसने चेस्ट के बदले वो शर्मगाह वहां पे वर्ड यूज किया होगा। वाह! किसकी तफसीर है? तुम्हें तो ये भी नहीं पता, काफिर ने तुम्हें सेंड किया, तुम उठा के लगा रही हो। नहीं, 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 मुझे देखो, किस मुझे बंदे क्या की है कि ये तफसीर है? मैडम कोई नाम मैडम तो रुक होगा जाएँ। बीबी। हाँ, हाँ, कुरान, उसी कुरान के भी मैं आपको सेंड ही कर देती हूँ, रुको यहाँ पे शेयर ही कर अल्लाह, देते हैं। क्या हो गया मैडम? फिर देखो अल्लाह और मौला करना स्टार्ट कर दी हैं। मैं कह रही हूँ तफसीर जब जो आपकी कुरान की अकल में आयतों में बात, लिखा है, सुनिए मेरी बात सुनिए, जब आप कहती मैंने हैं अपना कि पॉइंट रख इस्लाम दिया है। में मेरे महिल पास अब एक ही बात को अरे 10 तरह से महिलाओं घुमा को के उसका अब जवाब नहीं दे सकती। कि आप 10 दफा एक ही सवाल पूछेंगी, घुमा फिरा के उसको चेंज करके वर्ड्स को, तो मैं जवाब नहीं दे सकती। अच्छा चलो, मेरा मैंने अपना ये जवाब दे क्लियर हो दिया गया है। गाइस। आपको वो रिलीजन चाहिए साइमा था जी ने ये एक्सेप्ट जो कर लिया है नंगी कि हाँ, पंगी शर्मगाह औरतें। का मतलब होता है वजाइना, और वजाइना को अल्लाह कह रहा है खोल कुरान सकती हो मजीद में, बुढ़ापे कुरान से में, बताओ, गैर कुरान की महरमों के आयत से सामने। बताओ, कुरान की आयत से बताओ कि गैर लिखा है महरमों के शर्मगाह की सामने, हिफाजत ना करें। गैर कुरान की आयत महरमों से के बताओ। सामने ये चीज़ें कुरान लिखी की हुई है, आयत से बताओ। ठीक है? तफसीर से मत बताओ, कुरान की आयत से बताओ। तुम्हें बातें अच्छा, ट्विस्ट अभी करना इनको बहुत अच्छे तफ़सीर से से मत आता है। बताओ, अभी इनको तफ़सीर से मत बताओ। जब हम कुरान पढ़ेंगे, कुरान के वर्ड सामने लाएँगे तो मोहतरमा कहेंगी कि झूठा फिर तफ़सीर इधर इसका उधर ही दिखाओ, भागेगा और और क्या अभी अभी करेगा। जब हम ये तफ़सीर पे बात कर रहे हैं तो मोहतरमा कह रही है कि नहीं, हमें इसका कुरान का वर्ड दिखाओ। वाह! चलो वाह! भाई, क्या बात मैं है! अब जाती हूँ। क्या मैंने अपना बात है! पॉइंट क्या रख बात दिया। है! तुम दोनों को एक्सपोज कर दिया। मेरे जाने के बाद जितना मुझे गलत कहना हो कह देना। ना, लेकिन ना, ना, तुम्हें ना, वो ना, रिलीजन चाहिए, हम बस आपके आज का जो टॉपिक था, तुम्हें वो दरअसल मैं रिलीजन चाहिए जो कहता है हम औरत नंगी होके फिरे। तुम्हें वो रिलीजन पसंद है, हमें तुमने छोड़ दिया इस्लाम को इसीलिए। हमारा हमें इस्लाम तो कहता है कि औरतें अपने बॉडी हाँ, पार्ट्स को कवर करके आपका बाहर आपका निकलें। जो मज़हब है ना, इज्जत देता आपका है जो औरत को, मज़हब है मोहतरमा, इज्जत आपका देता है औरत मज़हब को। ये कहता हाँ, है, इज्जत आपका देता है। मज़हब ये ये तुम्हें कहता रास नहीं आ है रही इज्जत। रास नहीं आ रही मैडम, थी इसलिए तुमने इस्लाम को छोड़ दिया।
अब मैं जा रही हूँ, मेरे गले में ना इतना स्टेमिना और ना मेरे पास इतना टाइम है कि तुम्हारी एक बात को गोल गोल घुमा के 10 दफा मुख्तलिफ तरीके से जवाब दूं। तुम्हारा झूठ निकल चुका है, मजहब है तुम्हारा झूठ निकल मैडम, चुका है। अपना पर्दा उतारो और परे मारो। इस्लाम ने तुम्हें कैद किया हुआ पर्दे में जवानी को तुम्हारी, अकॉर्डिंग टू यू। परे मारो इसको, कपड़े भी उतार दो, डबल ट्रिपल व्यूज आएंगे। यही अरे हिंदू तुम्हें मैं नीचे सारे आप फ्लर्ट उतारूंगी, करेंगे। आप मुस्लिमा हो, मैं यही कहना चाह रही हूँ इतनी देर से, क्यों हमारा अपनी तो दीन कहता है शर्मगाहों की पर्दा करो, हिफाजत। छोड़ दो। अरे मैडम, हम सलवार खोलो, समीज खोलो छोड़ और दो कैमरा मैडम, ऑन कर दो। छोड़ दो आप मैडम, वो तुम मुसलमान हो, आप छोड़ दो मुसलमान मैडम। हो, अपना समीज खोलो, अपना सलवार मुसलमान खोलो, ये नहीं ठीक है, करते, अंडरगारमेंट्स जिस खोलो मजहब और में अब तुम कैमरा हो ना ऑन वो कर ये दो। करते हैं। अपना वहां जाके करो, अंडरगारमेंट्स खोलो और अपना अंडरगारमेंट्स खोलो और वहां यहाँ पे जाके बस करो। कैमरा ऑन कर दो। और अफेयर बस चलाने मैं के बस बजाय यही पढ़ चाहती हूँ, लेती तो कुछ दिमाग में बातें यही आ यही जाती। मैं कहना चाहती हूँ गाइस। गुड ये जो बाय। साइमा जी का है, मैं बस इतना चाहती हूँ, क्योंकि देखो मैं तो एक्स मुस्लिम हूँ, है ना, मैं मैं इस तो चीज नहीं, को इसका एक्सेप्ट मतलब ही नहीं आप कर तो नंगी हो सकती। सकती हैं, यही तो मैं हाँ, कह रही हूँ। अरे आप तो एक्स नहीं मुस्लिम हो, मैडम, आप तो ये नंगी हो नहीं नहीं सकती नहीं, हो, इस्लाम की आप महिलाओं तो को ये नंगी कहा हो जा रहा है, सकती हैं, एक्स मुझे नहीं मुस्लिम है। कहा जा रहा है। हमें तो एक्स, इजाजत ये नहीं है मुझे भाई, नहीं कहा जा हमें रहा है। इजाजत नहीं है, आपको ये जो इजाजत है। बात है, ये इस्लाम की महिलाओं के लिए है, सॉरी महिलाएं नहीं, औरतों, बजाना के आप लिए, जैसी औरतें अपनी इंडिपेंडेंस के लिए औरतों इस्लाम को के लिए छोड़ कहा देती गया। हैं नो, आई एम नॉट औरत, नहीं ताकि मैं हम औरत नहीं, शराबें मैं पिएं, मैं ताकि हम औरत नहीं बॉयफ्रेंड्स हूँ, मैं बनाएं, एक महिला हूँ, मैं ताकि एक हम नारी बिकिनी हूँ। में घूमें। तो फिर वो अब एक्स अच्छा, मुस्लिम हो, आपको तो अलाउ है सब मैं कुछ, ना ना करो। ना ना नहीं नहीं, अरे नहीं मैडम, हमें नहीं अलाउ नहीं है, नहीं, ये इस्लाम कह आपको रहा तो है, ये सब कुरान अलाउ है। शरीफ कह रहा है गाइस, ये कुरान शरीफ कह रहा है, हमारे कुरान रिलीजन में को ये गंदा लिखा कहती है, हो, जहाँ ठीक पे है। बैठी हो वहां पे शराबें भी हो रही हैं, ये बिकिनी में भी फिर रही हैं, बॉयफ्रेंड्स भी है। आपको अरे पता है रेप केसेस इंडिया में 2025 में 2024 में है, 1 लाख रेप केसेस हैं। और अभी पिछले वाह, हफ्ते जो फरीदाबाद का पिछले महीने रेप केस हुआ है, जिसमें 24 ओ हिंदुओं ने तेरी, एक औरत का वैन झलकते में हुए रेप किया है। प्याले, तो ओ अब बोलो, झलकते हुए प्याले, अब यहाँ बोलो, वो देखो जो मैडम, ये पाकिस्तान क्या को लिखा है, भिखारी कह ओ रही थी, झलकते हुए प्याले। वो जो पाकिस्तान मैडम को अभी इधर देखो, अनीशा बानो मैडम मैडम भिखारी इधर कह रही देखो, थी, इधर देखो, इंडिया में ओ पहले रेप झलकते केसेस हुए तो प्याले कंट्रोल को कर देख लो। लो। ये मैडम सब ये नंगी देखो, औरतों शराब की वजह किधर से चल ही रही रेप है। केसेस हैं। अरे शराब, शराब हमारे देखो, इस्लाम को शराब गलत देखो, कहती है। शराब देखो चलो, किधर तुम्हारा छलक झूठ रहा है, निकल गया, ओ अब मैं जा छलकते रही हुए हूँ, मेरे प्याले, पीछे मुझे गलत कहती रहना। मेरे पास इतना टाइम छलकते नहीं है हुए भाई, मेरे प्याले, और काम ये भी हैं। कुरान की आयत है गाइस, कुरान की आयत है, कुरान की आयत है, और नबी दे रहा है लालच लोगों को, ठीक है। यहाँ पे देखो 78 का 34 है ना, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, छलकते हुए प्याले, शराब के छलकते हुए प्याले वहां पे आपको मिलेगा। असाइमा जी ये प्याला लेकर के जाएं जरा, ठीक है। निकल गई मोहतरमा, भाई हाँ निकल जी, गई। हाँ, दीदी राय फरारी तैयार करने में बिल्कुल शेरो बहुत अच्छा लगा, शक्ल शेर मुझे है। बहुत गुड अच्छा जॉब लगा, यार, गुड गुड जॉब। जॉब। क्योंकि मुझे मुझे अपने मुंह से अगर मैं ये बात कहती तो हजम नहीं होता लोगों को। मैं इसीलिए इतने देर से गाइस आप लोगों को इंतजार करवा रही थी कि एक कोई मोमिना या मोमिन को आने दीजिए, उनके मुंह से ये बात सुनेंगे कि शर्मगाह का मतलब क्या होता है, सीना या बजाइना। अब वो बोल दिए कि शर्मगाह का मतलब होता है बजाइना, और बजाइना को आप बुढ़ापे में खोल दो या ढक लो, दिक्कत ही नहीं। मैं भारत की नारी हूँ, झुकूंगी नहीं, नारी शक्ति हूँ, झुकूंगी नहीं, रुकूंगी नहीं। मैं भारत की नारी हूँ, झुकूंगी नहीं, नारी शक्ति हूँ। Thank you for my family.